है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो डायग्राम देखो पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, एक की टावर से 4 मीटर, दूसरे की 9 मीटर। ठीक है, एंगल इनके बीच में दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लीजिए पहला एंगल है थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा 90 के नीचे नीचे रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको ए बी सी डी, आपको प्रूव क्या करना है, जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल वैसे ही सेम पिछले क्वेश्चनों की तरह इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan का फार्मूला लगाइए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सेकंड में इन ट्रायंगल ए बी डी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका p मान लो, बेस आपका 9 है। tan 90 माइनस थीटा, ये आपने आइडेंटिटी की है 8th चैप्टर में। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे cot थीटा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर p अपॉन 9। ठीक है, तो ये आ गई आपकी, इसको आप h अपॉन 9 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या है, आप फर्स्ट इक्वेशन में ले लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4 इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू h। ठीक है, उसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन में ले लीजिए, इसको सेकंड मान लिया मैंने, कोट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 था, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 कोट थीटा इज इक्वल टू h, इसको मान लीजिए थर्ड, इसको मान लीजिए 4। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 इंटू टेन थीटा इंटू 9 कॉट थीटा इज इक्वल टू h इंटू h। तो 4 इंटू 9 36 हो गया, इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 इंटू टेन थीटा, कोट को आप चेंज कर लीजिए, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर। टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो 36 इक्वल टू h स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वेयरिंग कर दो, 36 इक्वल टू h, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 इक्वल टू h, 6 का स्क्वायर इक्वल टू h, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 इक्वल टू h, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। अब अगला 7th क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले उसका फिगर बना लो। एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर फिक्स है, ये मान लीजिए टावर है। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी आपको हाइट दी है 20 मीटर की। ठीक है, बिल्डिंग के सामने से टावर के बॉटम पे एंगल जो बन रहा है 45 का है, टावर के टॉप पे एंगल जो बन रहा है 60 का है। ठीक है, तो इसको नाम दे दो ABCD इन ट्रायंगल BCD में। ठीक है, तो बेस पहले कैलकुलेट करो इसका, मान लो इसको x। इन ट्रायंगल BCD में D का एंगल जो है वो है 45 डिग्री का। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCD फार्मूला लगाओ tan का, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस 1045 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर दिया है 20 का, बेस दिया है x, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है जी। उसी तरीके से अब बड़ी ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ACD में एंगल आपका D पे बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो सेम आपको ये मान लो H, ये टोटल हो गई 20 प्लस H। ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 आ गया आपका √3, परपेंडिकुलर आपका 20 प्लस H, बेस है आपका x। ठीक है, √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H इज इक्वल टू x की जगह आप 20 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H। अब 20 को इधर ले जाओ, H √3 माइनस 1 इज इक्वल टू H, 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू H, 20 इंटू 0.73 इज इक्वल टू H, 20 इंटू 73/100 इज इक्वल टू H, 73 इंटू 2 146/10, तो हाइट आ गई आपकी 14.6। ठीक है, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 14.6 मीटर। और यहाँ तक नहीं सॉल्व करना तो आप यहाँ तक भी कर दोगे तो आपका आंसर ओके है।